ब्रेकफास्ट एक मसाला मैगी। देवगढ़ में देव नाम का एक लॉरी ड्राइवर था। वो अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करके काम करता था। वो खाना खाएगा तो बहुत खर्चा होगा सोचकर बेचारा ब्रेकफास्ट में एक मसाला नूडल्स बनाकर खाता था और वो पैसों को बचा कर रखता था। उसका एक मसाला नूडल्स के लिए वहां पर रहने वाले बहुत सारे ड्राइवर्स फैंस थे। सब लोग उनके पास ही रुककर देव से एग नूडल्स बनवा कर खाते थे। बेचारा देव कितना मेहनत करने से भी उसकी बीवी कविता को दिया हुआ पैसे बहुत कम होते थे। फिर एक दिन देव अपने बच्चों के लिए खिलौना लेकर गया। उसको देखकर कविता, ओहो, बड़े साहब को 1 महीने के बाद घर का याद आया लगता है। बच्चों के लिए तो हमेशा खिलौना लाते हो, मेरे लिए कुछ भी क्यों नहीं लाते हो? बोली। तब देव, तुम्हारे लिए क्या लाना है? तुम थोड़ी ना छोटी बच्ची हो जो खिलौना लाने के लिए, और वैसे भी लाया हुआ पैसे सब तुम ही लेती हो ना। उसके ऊपर घर में करोड़पति के जैसे सामान खरीदती हो। ऐसा है तो हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? कहा। तब कविता, देखो, जब तक जीते हैं अमीर का जिंदगी जीना है, वही मेरा कॉन्सेप्ट है। मैंने कितना एक्सपेक्टेशन से तुम्हारे साथ शादी किया, मगर तुम मुझसे 1% भी रीच नहीं हुए। कह रही थी। तभी वहां पर देव का बेटा और बेटी आए। फिर पिताजी से देव का बेटा सुमन, पिताजी प्लीज पिताजी, मुझे एग मसाला नूडल्स बनाकर खिलाइए। बहुत दिन से आपका खाना मिस कर रहा हूँ पिताजी। कहा। तब कविता, ओहो, तुम्हें हर रोज जो बनाकर देती हूँ वो कचरा है। आपके पिताजी आते ही खाने के लिए कैसे तड़प रहे हो। और वैसे भी आपके पिताजी ने मेरे लिए एक बार भी खाना बनाकर नहीं खिलाया। क्या है पता नहीं। बोली। तब देव, देखो, वो टॉर्चर मत करो। मुझे टॉर्चर नहीं जमता है भाई, पागल हो जाऊंगा मैं। तुम्हें भी बनाकर खिलाऊंगा बच्चों के साथ। चलो। कहकर एक मसाला मैगी बनाया। वो सब मिलकर बैठकर खाए। फिर देव से कविता, अरे वाह, अच्छा ही बनाया है। कल से तुम ही घर में खाना बनाओ। बोली। तब देव, छे, क्या है मेरा जिंदगी, कल ही ड्यूटी में चला जाऊंगा। मुझे घर में न सुख है न मन की शांति है। कहकर वहां से चला गया। उसके अगले दिन देव ड्यूटी जाते समय कविता ने उसका भाई रॉकी को बुलाकर कुछ बात बताई। फिर दोनों मिलकर चोरी चुपके से देव का लॉरी के पीछे चढ़ गए। लॉरी बहुत दूर जाने के बाद देव लोग खाना बनाने के लिए हाईवे के बगल में लॉरी को रोककर नीचे उतरे। फिर वे लोग खाना तैयार कर रहे थे। वो देखकर लॉरी से कविता नीचे उतरी। फिर लोगों से कविता, आइए बाबू आइए, बहुत बढ़िया ट्रक ड्राइवर ने बनाया हुआ एग मसाला मैगी आकर टेस्ट कीजिए, फिर नहीं छोड़ेंगे। मामूली ड्राइवर नहीं है, वो एक मसाला मैगी ड्राइवर है। एक बार खाएंगे तो उड़ उड़ कर कूदेंगे। एग मैगी केवल महीने में सिर्फ 2 बार मिलेगा, वो भी जब ये यहाँ पर लॉरी रोकेंगे तभी। देरी किया तो आग का अंत होता है। प्लेट का केवल 200 रुपया ही है। कहकर चिल्ला रही थी। वो देखकर घबराते हुए कविता के पास देव आकर, अरे ओए, तुम यहाँ पर क्यों आई? और तुम दोनों क्या कर रहे हो? और ये क्या है पागल के जैसे चिल्ला रही हो, चिल्लर कहीं की? कहा। तब कविता, देखो, तुमने कल खाना बनाया था ना, तब मुझे एक बढ़िया सा सोच आया। टेस्ट तो बढ़िया बनाया है। ये खाने के लिए लॉरी जहाँ रुकता है वहाँ पर कुछ कस्टमर को सेट करके उनको मेरा स्कैन पे नंबर दूंगी और तुम उनको मैगी बना कर दोगे और वो लोग मुझे पैसा स्कैन पे कर देंगे। तुम ड्यूटी से आने तक में वे पैसा मुझे काफी हो जाएंगे। बोली। तब देव, क्या मुझे ड्यूटी छोड़कर रास्ते में सबको खाना बनाकर खिलाना है और पैसे तुम एंजॉय करोगी? वैसे तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं है? बच्चों को छोड़कर लॉरी में चढ़ गई। रुको, तुम्हारा ख्वाहिश सारा पूरा करता हूँ मैं। अगले ट्रिप से तुमको क्लीनर बनाता हूँ। तुम और तुम्हारा भाई मिलकर पूरा लॉरी 2-2 बार साफ करोगे, तभी कितना मेहनत कर रहे हैं पता चलेगा तुमको। कहा। तब मन ही मन में कविता, अरे ये क्या, मैंने तो कुछ और ही सोचा था और इधर कुछ और हो रहा है। साइलेंट से साइड में चले जाना होगा। मैं तो जंप। कहकर वहां से उनका भाई के साथ मिलकर भागने के लिए कोशिश किया। फिर उनका भाई को पकड़कर देव, अरे आप लोग घर जाइए, मैं ड्यूटी खत्म करके आकर तुम्हारा पिताजी के पास पंचायत लगवा कर तुम दोनों का पिटाई पूजा करवा
बेवकूफ कहीं के। कहकर झाग लगाकर उधर से भेज दिया।